वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम एडविन रे गुथ्री की कॉन्टिग्यूटी थ्योरी पढ़ेंगे। इन्होंने बताया था कि अगर आपको लर्निंग करानी है तो लर्निंग के दौरान एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में जो उनके बीच का टाइम पीरियड होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, या ऐसा मान सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी हमारी लर्निंग हो सकती है। इन्होंने बोला कि चाहे आप रेनफोर्समेंट दे रहे हो, चाहे आप रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लर्निंग पे। लर्निंग का सीधा फ़र्क इसी पे पड़ता है कि एसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे स्टिमुलाई और हमारे रिस्पॉन्स के बीच का। अब इसका आप एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हो कि एक छोटा बच्चा है जो बार बार बेड से नीचे उतरने के लिए एक चेयर का यूज़ कर रहा है, और उस चेयर की हेल्प से वो नीचे उतर जाता है। तो अगली बार जब भी उसको बेड पे बैठाया जाएगा वो उस चेयर को ढूंढेगा, और अगर वो चेयर वहीं रखी होगी तो वो उसी चेयर की हेल्प से नीचे उतर जाएगा। अब इसमें कोई उसको रीइंफोर्समेंट तो मिल नहीं रहा, या कोई अलग से उसको गिफ्ट तो दे नहीं रहा, या कोई रिवॉर्ड तो दे नहीं रहा, बट ये अपने आप में ही उसके लिए रिवॉर्डिंग काम है, इसीलिए वो इस चीज़ को रिपीट करेगा। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम वही चीज़ करते हैं या हम अपने एक्शंस को रिपीट करते हैं जब हम उस सेम सिचुएशन में दोबारा पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था मूवमेंट प्रोड्यूस्ड स्टिमुलाई का। मूवमेंट प्रोड्यूस्ड स्टिमुलाई का क्या मतलब है कि एक स्टिमुलस जो है वो हमसे जब कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कराता है तो वो तब तक करवाता है जब तक हमारा वो टास्क जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। अब मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स होते हैं छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज जो हमारी मसल्स देती हैं। ठीक है, हमारे टेंडेंस, हमारे लिगामेंट्स जो मूव कर रहे हैं वो हमारे मूवमेंट्स हो गए। और एक्ट्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे लर्नड मूवमेंट्स हैं। ठीक है, उन्हीं मूवमेंट से हमारे एक्ट्स बनते हैं, और उन्हीं एक्ट्स की हेल्प से हमारे स्किल डेवलप होती है। इसका हम एक एग्जाम्पल मान के चलेंगे कि अगर आपका फ़ोन आ रहा है या कोई साउंड आपको सुनाई दे रही है तो आप उस तरफ टर्न करते हो। उस तरफ टर्न करने के लिए आपको अपनी नेक की मूवमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद उस तरफ आपको चलना पड़ता है। तो आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो टेंडेंस हैं, वो कहीं ना कहीं मूव करते हैं, और फिर आप उस एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हो। ठीक है। अब इसमें देखो, आप कुछ स्टेप्स देखो, लाइक अगर एक जगह पे कोई फ़ोन रिंग कर रहा है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले उस रिंगिंग को सुनोगे। सेकंड स्टेप होगा आपका कि आप खड़े होगे और फ़ोन की तरफ मुड़ोगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और फ़ोन तक पहुंचोगे, और फाइनली फिर उस फ़ोन को आप उठाओगे और बात करोगे। तो एक स्टिमुलस से, दैट इज़ जो हमारी रिंगिंग ऑफ द फ़ोन है, हमारे रिस्पॉन्स तक, उस इंसान को उससे बात करने तक, इसके बीच में ये जो छोटे छोटे हमारे छोटे रिस्पॉन्सेज रहे हैं, उनको उन्होंने बोला मूवमेंट प्रोड्यूस्ड स्टिमुलाई। कि एक स्टिमुलाई जो है, दैट इज़ रिंगिंग ऑफ द फ़ोन, हमारे इतने सारे मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करा देता है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया वन ट्रायल लर्निंग का। ठीक है, वन ट्रायल लर्निंग का मतलब क्या है कि इन्होंने बोला कि जो लर्निंग है हमारी वो एक सिंगल पेयरिंग में ही जो है अकर कर जाती है। सिंगल पेयरिंग किसकी? रेस्पॉन्स की एंड स्टिमुलस की। मतलब अगर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को हम एक बार पेयर कराएंगे तो एकदम ही एक ही टाइम पे लर्निंग हमारी अकर कर जाएगी। इनका मानना क्या था कि हम क्या करते हैं, हम पहले क्यूज़ से लर्न करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अब इसमें आप एक एग्जांपल मान के चलो कि आप किसी नए कॉलेज में शिफ्ट हुए हो, तो अब आपको उस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस इनका तो कुछ पता है नहीं, और ना आपको पता है कि इस कॉलेज में सब चीज़ें कैसे होती हैं। अब एकदम से जब आप क्लास में बैठे हो, आपको एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, और आप देखते हो कि सारे बच्चे जो हैं वो उठ के मीटिंग हॉल में गैदर होने लग गए, सब जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सायरन बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब हमें खड़े होना है और हमें तुरंत ही मीटिंग हॉल में बैठना है। तो ये क्या है? ये है हमारी वन ट्रायल लर्निंग, जहाँ पे हमें सिर्फ एक बार ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को पेयर कराने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो फॉर्म कैसे होती हैं और वो चेंज कैसे होती हैं, इस पे इन्होंने फोकस करा। तो हैबिट क्या है? हैबिट हमारा कुछ नहीं है, ये सिंपली हमारा रिस्पॉन्स है जो क्या हो गया है, जो इतनी बार
एसोसिएट हो चुका है एक सिंगल स्टिमुलस के साथ कि वो हमारी हैबिट ही बन गया है। अब आप खुद सोचो ना, हम कहते हैं ना कि हैबिट्स क्या होती हैं, जो हम रिपीटेडली रोज़ चीज़ें करते हैं वो हमारी हैबिट हो जाती हैं या वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं। तो वैसे ही जब हम बार बार एसोसिएशन कराते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड जितना ज़्यादा हम जो हमारा स्टिमुलाई है वो हमारा रिस्पॉन्स एलिसिट कराएगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी वो हैबिट बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट है, बट बिकॉज़ जो रिस्पॉन्स है इसका ड्रिंकिंग का, तो इससे कई सारे क्यूज़ रिलेटेड है। क्यूज़ किस तरीके के हो सकते हैं कि जब सुबह होती है तब आप रोज़ सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हो, ठीक है। अब सुबह उठ के आप किचन में जाते हो, आप देखते हो बाहर का मौसम है, थोड़ी ठंडक है मौसम में, आपको थोड़ा सर दर्द है, तो ये सारे क्यूज़ जो हैं वो आपके हैबिट से रिलेटेड है जो आपकी है कॉफ़ी पीने की। अब अगर मान के चलो आपकी जगह चेंज हो जाए या आप किसी दूसरी जगह जाओ, तो वहाँ पे जब सुबह होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वो हैबिट जो है वो अकर करेगी और आपको फ़ील कराएगी कि सेम वही क्यूज़ ढूँढेगी कि आपका सर दर्द हो या सुबह की ठंडक आपको महसूस हो, ताकि आपकी वो हैबिट किसी तरीके से दोबारा आ जाए एंड आप दोबारा से कॉफ़ी पी लो। तो ये इस तरीके से हमारी हैबिट्स जो हैं वो फ़ॉर्म होती है। एंड इसके अलावा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है क्वेश्चंस कि मेथड्स क्या क्या बताए इन्होंने हैबिट्स को चेंज करने के। तो इन्होंने 3 मेजर मेथड्स पे काम किया: थ्रेशोल्ड या टॉलरेंस मेथड, फटीग मेथड एंड इनकॉम्पैक्टेबल रिस्पॉन्स मेथड। अब थ्रेशोल्ड टॉलरेंस मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एक वीकर स्टिमुलाई को जो हमारे थ्रेशोल्ड से नीचे है, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम उस स्टिमुलस को इंक्रीज़ कराते रहते हैं ताकि हम जैसा रिस्पॉन्स भी दिलवाना चाह रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स आ जाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान के चलो आपको नेट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है, एज अ फ्रेशर, बट आप फोकस ही नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आपको रील्स देखना पसंद है, आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हो कि आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो आप क्या करोगे, आप अपने थ्रेशोल्ड के नीचे, अब एकदम से तो आप एक एक दो दो घंटा पढ़ने नहीं बैठ सकते ना, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 15 मिनट के लिए पढ़ने बैठोगे और धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली इस टाइम को आप इंक्रीज़ करोगे। पहले वीक 15 मिनट, फिर सेकेंड वीक आधा घंटा, ऐसे कर करके आप अपना टाइम बढ़ाओगे एंड स्लोली आपको ये फ़ील होगा कि जैसा रिस्पॉन्स आप चाह रहे थे, मतलब जैसी पढ़ाई आप करना चाह रहे थे, आप वैसा पढ़ पा रहे हो। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड मेथड होता है जहाँ हम एक वीकर स्टिमुलाई, दैट इज़ वो 15 मिनट्स जो थे उन्हें हम ऐड कर रहे थे ताकि हम पढ़ाई कर पाएँ या अपना जो भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए था वो हम निकलवा पाएँ। सेकंड होता है हमारा फटीग मेथड। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हम इन्वॉल्व करते हैं फोर्सिंग कि एक अनवांटेड रिस्पॉन्स रिपीटेडली आ जाए, दैट इज़ हम जिस रिस्पॉन्स को नहीं निकलवाना चाह रहे हम उसी रिस्पॉन्स को निकलवाते हैं या फिर उसी रिस्पॉन्स पे हम फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें रील्स देखना पसंद है या ये चीज़ हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के उस दिन पूरे दिन बैठ के सिर्फ रील्स ही देखेंगे जब तक हम थक नहीं जाते। तो हम वही एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे जिस एक्टिविटी को करने में हमें मज़ा आता है, और उसे हम तब तक परफॉर्म कराएंगे जब तक कि हम बोर ना हो जाएं या हम थक ना जाएं। एंड लास्ट हमारे पास आता है इनकम्पैक्टेबल रिस्पॉन्स, जहाँ पे जो स्टिमुलाई है उसको हम क्या करेंगे, एक अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के साथ प्रेजेंट कराते हैं विद दी अदर स्टिमुलाई, और वो रिस्पॉन्स जो है वो इनकम्पैक्टेबल हो जाता है उस अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के साथ। अब इसको आप ऐसे समझो कि अब आपको रील्स देखना पसंद है, ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल, और आप यूट्यूब चला रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप अपने पूरे दिन को ऐसे ऐसी चीज़ों में बांट लोगे कि आपको शायद उस चीज़ का टाइम ही ना मिले, ठीक है। लाइक आप सुबह उठोगे, आप जिम जाओगे, योगा करोगे 1-2 घंटा, फिर अपना क्लीनिंग स्टफ़ कर लोगे, फिर कुछ आधा घंटा आप अपनी कुकिंग कर लोगे, फिर थोड़ा बहुत टाइम अपने स्टडी के लिए निकाल लोगे, थोड़े बहुत में आप वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो रील्स देखने का जो टाइम है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप कुछ दूसरे अलग स्टिमुलाइज को बीच में लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप वो वाला जो रिस्पॉन्स है वो नहीं निकलवा पा रहे, ठीक है।
सो ये हमारा इनकम्पैक्टेबल रिस्पॉन्स मेथड होता है, जहाँ हम डिफरेंट स्टिमुलाइज का यूज़ करते हैं ताकि हम जो चीज़ बार बार कर रहे थे वो चीज़ हम ना करें, और जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो हम रिस्पॉन्स निकलवा पाए। नाउ अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, जो है सबसे पहले तो इन्होंने एसएस लर्निंग को रिजेक्ट करा। इन्होंने बोला स्टिमुलस और स्टिमुलस का पेयरिंग नहीं, बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का पेयरिंग कराने से हमारी लर्निंग जो है वो होती है। एंड यही इस थ्योरी का जो है लास्ट पॉइंट था, और फाइनली हमारी थ्योरी ख़त्म होती है इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो, and do like and subscribe the channel. Thank you.